ईरान को ये बात अच्छे से मालूम है कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अमेरिका के निशाने पर हैं और अमेरिका उन्हें रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ घंटों में ईरान की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए हैं, जिनमें साफ कहा गया है कि इमाम खामनेई को कुछ भी हुआ तो ये ईरान के खिलाफ सीधी जंग माना जाएगा। ट्रंप ने 2 दिन पहले मीडिया से कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईरान में नए लोग आएं, वो ईरान को आगे लेकर जाएं। खामनेई को ट्रंप ने बीमार शख्स बताया था। इतना ही नहीं, खुद को ईरान का क्राउन प्रिंस कहने वाले रजा पहलवी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक मसौदा भी पेश किया, जिसके मुताबिक अगर खामनेई की सरकार ईरान में आती है तो वहां पर पूर्ण लोकतंत्र लागू किया जाएगा। इसमें स्टेट को मजहब से अलग रखने की बात कही गई है। यानी ईरान भी सारी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है और इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि जंग होगी ही होगी, और वो भी अपनी तैयारियों को तेजी से अंजाम दे रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए भी ये मौका अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला है। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके हमलावर दल मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू मध्य तक पहुंच चुके हैं। ईरान की घेराबंदी के लिए ही अमेरिका ने इन्हें भेजा है। हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया एयरबेस, जिसे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों इस्तेमाल करते हैं, यहां अमेरिकी कार्गो प्लेन तैनात किए गए हैं। यहीं से ईरान की फारस की खाड़ी के जरिए घेराबंदी की जा सकती है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अरब देश ही ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में अमेरिका का साथ देंगे। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट को जॉर्डन में तैनात किया गया है। जून 2025 में जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो जॉर्डन के रास्ते ही पहला हमला किया गया था और ईरान से इसराइल को निशाने पर लेकर दागी गई मिसाइल जॉर्डन से ही इंटरसेप्ट की गई थी। अमेरिका के कई डिप्लोमेट भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ईरान पर वो हमला कर सकते हैं। खासकर ट्रंप के निशाने पर सुप्रीम लीडर खामेनेई होंगे। इसे अच्छी तरह भांप कर ईरान में भी तैयारियां जबरदस्त हैं। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी आसपास के देशों को साधने में जुटे हैं, क्योंकि ईरान को अंदेशा है कि हमला ईरान के आस पड़ोस से ही होगा। इतना ही नहीं, ईरान में आम जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए खुद खामेनेई एक्टिव हैं। ईरान की सरकार पूरे बवाल को अमेरिका और इसराइल से जोड़ रही है। ईरानी राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर जनता में ये संदेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में सारी दिक्कतों के पीछे अमेरिका है। अमेरिका की वजह से ही ईरान में आर्थिक संकट है और उनकी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि लोगों को महंगाई से राहत दिलाई जा सके। इमाम सैयद आयतुल्ला अली खामनेई पर अगर आंच भी आई तो ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध माना जाएगा और फिर कयामत ही आएगी। जी हाँ, ईरान की तरफ से अमेरिका को ये आखिरी वार्निंग मिल गई है। इस बार ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका को साफ लहजे में कह दिया है कि अगर ईरान के साथ मुकम्मल जंग का इरादा है तो ही खामनेई पर हाथ डालना। फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में पजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा लगाए गए अमानवीय प्रतिबंधों की वजह से ही ईरानी जनता का ये हाल है। अमेरिका ही ईरान की आर्थिक कठिनाइयों के पीछे है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा था कि ईरान हाल के दंगों में विदेशी ताकतों के जरिए की गई हत्याओं और विनाश के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मानता है। प्रेसिडेंट पजेश्कियान ने भी कहा है कि ट्रंप ही नुकसान और ईरान के खिलाफ झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार हैं और वही असली अपराधी हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान अमेरिका ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रेसिडेंट ट्रंप के मीडिएटर स्टीव विटकॉफ को एक मैसेज भेजा जिसमें साफ कहा गया कि अगर अमेरिका ईरान से जंग के लिए उतावला है तो मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों में मौजूद 30,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान को सीधा खतरा होगा। ईरानी मिसाइलें इसके लिए तैयार हैं।
इस मैसेज के बाद ही अमेरिका ने कदम पीछे खींचे थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार तेहरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देते रहे और कहा कि अगर उनके प्रशासन को पता चलता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग कर रही है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ये कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाली फॉरेन फंडेड ताकतों से बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। बताया जा रहा है कि ईरान में हुए महंगाई विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में 5000 लोग मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अपने हालिया भाषण में सुप्रीम लीडर खामनेई ने माना है कि प्रदर्शन के दौरान जानें गई हैं। अमेरिकी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि ईरान में करीब 24,000 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा भी गया है, जिनकी सज़ा के खिलाफ अमेरिका अब धमकी दे रहा है। लेकिन इस बीच ईरानी राष्ट्रपति का ये कहना कि खामनेई को कुछ होगा तो ये पूर्ण जंग मानी जाएगी, अपने आप में बड़ा बयान है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि इमाम खामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं हैं, बल्कि वो दुनिया के 10 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के मजहबी रहनुमा या धार्मिक नेता भी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी अमेरिकी कार्रवाई लंबे युद्ध में बदल जाएगी, जिसका अंत करना अमेरिका के बस से बाहर होगा। पिछले महीने के आखिर में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जमकर समर्थन मिला, जिससे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए और सैन्य कार्रवाई से पीछे हट गए। प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत की खबरों के बीच फिलहाल तेहरान में प्रदर्शन थम गए हैं। सीमित रूप से इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बहाल करने की भी रिपोर्ट सामने आई है। अब प्रदर्शन थमने के बाद ईरान में लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप से काफ़ी उम्मीदें की थी, लेकिन ट्रंप के नरम रुख अपनाने से वे काफ़ी खफा हैं। भड़कते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया और धोखा कर दिया। तेहरान के एक बिजनेसमैन ने टाइम मैगजीन को बताया कि इन 15,000 लोगों की मौत के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। वो विरोध प्रदर्शन में मरने वाले लोगों की संख्या का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि कई प्रदर्शनकारी तब सड़कों पर उतरे जब उन्होंने ट्रंप की पोस्ट देखी कि अमेरिका तैयार है। अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक के साथ ईरानियों को इस तरह धोखा देने के लिए ज़रूर कोई डील की होगी। बिजनेसमैन ने कहा कि ट्रंप काफ़ी बुरे हैं, सब गड़बड़ कर दिया, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। वहीं देश छोड़ने के बाद इंटरव्यू देने वाले एक ईरानी ने कहा कि जब ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि अब और हत्याएं और फांसियां नहीं होंगी, तो सब हैरान रह गए, सब गुस्से में थे। वे बस यही कह रहे थे कि इसने हमारा इस्तेमाल तोप के चारे की तरह किया। ईरानियों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि ट्रंप ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया, उन्हें धोखा दिया। तेहरान की एक महिला ने कहा कि मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है, ट्रंप कुछ नहीं करने वाले, वो क्या करेंगे उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है।